अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख अफजल। और अगर दोस्तों आप रोज़े रखते हैं और रोज़े के दौरान आपको प्यास की शिद्दत बहुत महसूस होती है, तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ड्रिंक की रेसिपी शेयर करूंगा, जो कि बनाना बहुत ही आसान होगी। और इसके अंदर सबसे ख़ास चीज़ ये है कि जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो अभी भी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं आपके किचन में मौजूद होंगी, और 12 महीने इस तरह की चीज़ें हमारे घर में होती ही हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बना सकेंगे। और क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो इंशाल्लाह आपको भी इससे फ़ायदा होगा, आपको मज़ा भी आएगा ये बनाकर। और इंशाल्लाह जो प्यास की जो शिद्दत आपको महसूस होती है रोज़े के साथ, वो भी नहीं होगी, सेहत के हवाले से भी फ़ायदेमंद होगा। और आपको बनाकर भी मज़ा आएगा, पीकर भी मज़ा आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। तो चलते हैं आज की इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों आपने लेना है तुखम मलंगा 1.5 चम्मच। ये पंसारी की दुकान पे स्टोर पे आराम से मिल जाता है। और अगर इसके फ़ायदे आपको जानने हो ना, तो ये आप गूगल सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। 10 से 15 मिनट इसको नॉर्मल पानी के अंदर डिप करके रख दें, भिगो के रख दें। 10 से 15 मिनट के बाद ये फूल जाएगा और इस तरीके से एक दफ़ा बस इसको मिक्स कर देना है आपने बस। तो ये देखिए अभी 2 से 3 मिनट के अंदर ये फूल गया है, मगर अभी इसको थोड़ा सा और सेट होना है। तब तक हम इस ड्रिंक की दूसरी सेटिंग करते हैं। आधा कप मैं ले रहा हूँ चीनी का, और इसके अंदर आधा कप ही पानी का शामिल करेंगे। और अच्छी तरह से चीनी को पानी के अंदर हल कर लेना है। चीनी का जो क्रिस्टल है ना, दाना, इसको ख़त्म कर लेना है। जैसे ही चीनी पानी के अंदर हल हो जाएगी, ये तुखम मलंगा उठा के इसके अंदर डाल देना है और अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर हाफ़ कप दोस्तों मैं शामिल कर रहा हूँ रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा वैसे आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मगर हाफ़ कप इसमें शामिल करने से फ्लेवर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अच्छी तरह से रूह अफ़ज़ा इसके अंदर मिक्स कर देंगे और थोड़ी सी इसके अंदर बर्फ़ शामिल करेंगे। जितना आपको ठंडा ये शरबत चाहिए हो उस हिसाब से आप इसमें बर्फ़ ले सकते हैं। और अब इसके अंदर दोस्तों मैं 1 लीटर डब्बे वाला दूध शामिल करूँगा। देखिए इस तरह का कोई भी आप शरबत बनाया करें ना, तो इसके अंदर डब्बे वाला दूध ज़्यादा बेहतर रहता है। इसकी वजह ये होती है कि डब्बे वाले दूध में दोस्तों फैट कम होती है, चिकनाहट कम होती है। जब दूध में चिकनाहट कम होगी तो इसका जो आप ड्रिंक वगैरह शरबत बनाएंगे, तो ये इतना ज़्यादा, यानी कि इसकी जो तासीर है वो गर्म नहीं होगी, क्योंकि दूध में से जब फैट कम हो जाती है तो उसकी जो गर्माइश वाली तासीर है ये भी ख़त्म हो जाती है तकरीबन। तो अच्छी तरह से बस इसको इस तरह से मिक्स कर लें, ठंडा करें, और कोई चीज़ इसमें डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। और सहरी के टाइम पर जब आप सारा खाना वगैरह खा लें, उसके बाद 1 या 2 गिलास आप ये पिएंगे बिल्कुल लास्ट में, तो इंशाल्लाह पूरा रोज़ा आपका इतना सुकून से गुजरेगा कि आपको प्यास की बिल्कुल भी शिद्दत महसूस नहीं होगी। और आप इंशाल्लाह जब भी ये ड्रिंक पिएंगे मुझे दुआएं देंगे बहुत सारी, क्योंकि दोस्तों इसको मैं ख़ुद भी अप्लाई कर चुका हूँ। मैं ख़ुद भी रमज़ान मुबारक के अंदर ये वाला ड्रिंक बना के सहरी के टाइम पे पीता हूँ, इसलिए ये रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर की है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।